हेलो दोस्तों, आरुण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र की गद्य शिक्षण की विधियाँ। गद्य शिक्षण क्या होता है? भाषा में विशेष रूप से निबंध, संस्मरण, यात्रा वर्णन, कहानी, नाटक, रूपक आदि वे क्षेत्र होते हैं जिनका गद्य में विकास होता है और इन गद्य विधाओं के शिक्षण से संबंधित उद्देश्य का निम्न है। बालक में वर्ण, शब्द, वाक्य आदि का ज्ञान पैदा करना। भाषा के लिए पर्याय, विलोम, मुहावरे, शब्द, शक्ति, लोकोक्ति एवं अन्य विचारों को स्पष्ट करना। बालक में सस्वर व मौन वाचन का विकास करना। बालक के चरित्र का निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास करना। तो ये सब गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं। गद्य शिक्षण काय के लिए कराते हैं? तो इन सभी उद्देश्य के लिए अपन गद्य का शिक्षण कराते हैं कि बच्चों को भाषा का ज्ञान हो जाए, पर्यायवाची शब्द, विलोम, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, चरित्र निर्माण, मौन वाचन, पठन वाचन, इन सब का ज्ञान होने के लिए अपन गद्य शिक्षण का उपयोग करते हैं। अब गद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो गद्य शिक्षण की 4 विधियाँ हैं: अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि, समीक्षा विधि। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अर्थबोध विधि। तो अर्थबोध विधि क्या होती है? जब गद्य शिक्षण के दौरान एक शिक्षक बालक को कठिन शब्दों का अर्थबोध करवाते हुए सिखाने का प्रयास करता है तो वास्तविक अर्थों में बालक का शब्दार्थ विकास करना एवं भाषा का विकास हो पाता है। तो इसे अर्थबोध विधि कहते हैं, यानी कि बच्चों को कठिन शब्दों का ज्ञान करवाना ही अर्थबोध विधि है। यहाँ शिक्षक बालकों को उद्बोधित करते हुए कार्य करवाता है या पढ़ाता है, इसलिए इसे उद्बोधन विधि कहते हैं। उद्बोधन यानी बच्चों को ज्ञान का अवबोध कराना या समझाना। तो बच्चों को विषय वस्तु का ज्ञान या बोध करवाते हुए पढ़ाता है, इसलिए इसे उद्बोधन विधि कहते हैं। यानी अर्थबोध विधि को उद्बोधन विधि भी कहते हैं। अगली विधि पढ़ेंगे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होती है? तो इस विधि का उपयोग करते समय शिक्षक सबसे पहले लिखित व्याख्यान तैयार करता है तथा उसको कक्ष में साथ रखते हुए उसके मूल बिंदु श्यामपट्ट पर अंकित कर देता है तथा उसके बाद एक एक करके व्याख्यान के माध्यम से स्पष्ट करता है। सभी बालक ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करता है तथा बालकों को बीच में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है कि शिक्षक किसी विषय वस्तु का टॉपिक पहले घर से बना के लाता है तथा उसमें जो मूल बिंदु समझाने रहते हैं, जैसे अपन को कवि परिचय समझाना है तो कवि का जन्म, कवि की रचनाएं, कवि किस क्षेत्र में योगदान है, इस प्रकार के मेन पॉइंट बोर्ड पे लिख देता है। उसके बाद एक एक पॉइंट को समझाता है। तो इसे व्याख्यान विधि कहते हैं। और व्याख्यान विधि में बच्चे प्रश्न नहीं पूछ सकते, बस शिक्षक समझाता रहता है और बच्चे बैठे बैठे सुनते हैं, इसलिए इसे व्याख्यान विधि कहते हैं। और व्याख्यान विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि यहाँ बालक की प्रमुखता नहीं है, बालक कोई क्रिया नहीं करता है, इसलिए व्याख्यान विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। गुण: पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता है। बालकों में अनुशासन एवं नियंत्रण बना रहता है। बालक चुपचाप बैठे बैठे ध्यान से सुनते रहते तो नियंत्रण रहता है। समय व धन कम खर्च, क्योंकि यहाँ कोई साधन या कोई विषय वस्तु को समझाने के लिए कोई विशेष मॉडल की ज़रूरत नहीं पड़ती, या इसलिए एक ही समय में सैकड़ों बालकों को सब शिक्षण करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे प्रश्न तो पूछते ही नहीं है, बस शिक्षक समझाता रहता है तो कितने भी बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ा सकते हैं। अमनोवैज्ञानिक विधि, क्योंकि बालक निरस्ता महसूस करता है, उसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं रहती, इसलिए अमनोवैज्ञानिक विधि या शिक्षक केंद्रित विधि है।
बालकों की जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है क्योंकि बच्चों को प्रश्न नहीं पूछने देते। बालक कई बार सीख नहीं पाता है, विशेषकर प्रारंभिक कक्षाओं में। तो ये व्याख्यान विधि अपन ने पढ़ ली। अगली विधि है विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि क्या है कि इसमें विषय वस्तु को जो भी अपन को समझाना रहता है उसको बहुत सारे टुकड़ों में तोड़कर और फिर प्रश्न उत्तर के माध्यम से प्रश्न पूछते हुए बालकों से समझाते हैं। तो इसे विश्लेषण विधि कहते हैं। और विश्लेषण विधि में विषय वस्तु को समझाने के लिए अन्य विधियों की सहायता भी लेते हैं। गद्य में जब एक शिक्षक पाठ की प्रस्तावना तथा पाठ के मूल का विकास करने का प्रयास करता है तो वह अपने आप में विश्लेषणात्मक तरीके का उपयोग करता है तथा इस विधि में विशेष रूप से प्रश्नोत्तर शैली का उपयोग किया जाता है। इसलिए इस विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। तो ऐसा प्रश्न है कि किस विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं, तो विश्लेषण विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विषय वस्तु को टुकड़े में करते हुए बच्चों को प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझाता है, इसलिए इसे प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा संपूर्ण शिक्षण संभव नहीं हो पाता, इसलिए इस विधि को एक प्रकार से व्यवहार में लाने के लिए व्याख्यान आदि प्रविधियों का उपयोग करते हैं। तो ऐसा प्रश्न है कि किस विधि में, गद्य शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अन्य विधियों का सहायता भी लेते हैं विषय वस्तु को समझाने के लिए, तो विश्लेषण विधि। क्योंकि अपन बालकों से बार बार प्रश्न पूछते रहते तो बालक विषय वस्तु को पढ़ने के लिए बोर हो जाता है। तो उसके लिए अपन अलग से उपविधियों का भी उपयोग करके माध्यम से विषय वस्तु को समझाते हैं। तो विश्लेषण विधि किसे कहते हैं, इसमें कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो अन्य विधियों का उपयोग करते हैं। तो और इसे प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रश्न पूछ कर विषय वस्तु को समझाते हैं। तो ऐसा आ जाए प्रश्न कि कौन सी विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं, तो विश्लेषण विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। किस विधि में उपविधियों का सहारा लिया जाता है, तो विश्लेषण विधि में। गद्य शिक्षण की अगली विधि है समीक्षा विधि। जब एक शिक्षक किसी विषय वस्तु के गुण दोष को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है तो यह अपने आप में समीक्षा विधि होती है। इसमें आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा शिक्षण व्यवहार किया जाता है। तो यह विधि संपूर्ण विषय वस्तु को सार्थक रूप से समझाने में मदद करती है। समीक्षा विधि क्या होती है कि इसमें शिक्षक विषय वस्तु समझाते हुए बालक के सारे दृष्टिकोण को देखता है, उसके गुण दोष सारे विषय वस्तु को देखते हुए समीक्षा विधि में शिक्षक विषय वस्तु के सारे गुण व दोष को देखते हुए समझाता है। तो इस विधि को समीक्षा विधि कहते हैं।